Hello students, welcome back to my YouTube channel Pali Teaching Point. So now in this video I'm going to start question number 2 of exercise 3.3 of understanding quadrilateral of class 8. So question states, consider the following parallelogram, find the values of the known x, y, z. So in this picture there are 5 pictures are given in which we have to find the value of x, y and z. So what is x, y and z? So basically x, y and z सारे picture में अगर आप देखोगे, so x, y and z are angles of that parallelogram या of that picture. So one by one हम इसको find करेंगे. So for our first picture is, so our first picture is आप यहाँ पर लिख दो, ये picture number 1 है. So इसमें देखो यहाँ पर angles की property parallelogram में क्या होती है? So we know that फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं. सो फर्स्ट वी विल राइट हियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, सो वी कैन राइट हियर दैट, यहाँ पर देखो सिर्फ b की वैल्यू जो है वो गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड x, y एंड z जो कि अननोन है, वो गिवन नहीं है. सो जो b है इसकी अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगी, एंगल d. सो वी कैन राइट हियर एंगल b इक्वल्स टू एंगल d. सो एंगल b की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री, विच इज इक्वल टू एंगल d के क्या लिखा है हमने, y. सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 100 डिग्री. अब हमें चाहिए, मान लिया c चाहिए. सो ये जो एंगल है, एंगल डी और एंगल सी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कौन सी एंगल्स है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है. तो एडजेसेंट एंगल का सम जो है पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ हम लिखेंगे adjacent angles of parallelogram. ओके, सो यहाँ से एंगल डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 प्लस एंगल सी को हमने क्या लिया है, सी है x, इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100, सो x इक्वल्स टू 80 डिग्री. ओके, सो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू आ गई. नाउ अब मूव करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है अब, z. तो यहाँ पर देखो जो z है और वो है एंगल a पर, और जो c है एंगल a, अगेन एंगल a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल c. why? बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स. सो यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स. सो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू भी वही होगी जो कि x की वैल्यू है. सो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, z यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x लिखेंगे. सो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री. ओके, सो बेसिकली हम लोग तीनों को हमने फाइंड कर लिया. सो यहाँ पर एक लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 80 डिग्री, y इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 80 डिग्री अगेन. ओके, सो ये फर्स्ट फिगर हुआ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट फिगर विच इज फिगर नंबर 2. यहाँ पर लिख देते हैं हम. सो ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें भी देखो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले हमें फाइंड करना, जो इजी वे में निकल सकता है उसको पहले फाइंड कर लोगे. देखो यहाँ पर 50 डिग्री है ना, और ये जो एंगल है ये 50 डिग्री, और ये जो y एंगल है, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल है. तो यहाँ से इनकी हेल्प से हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड हो सकती है. सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे y, दूसरी पे ले लेती हूँ मैं, y इक्वल्स टू 50 डिग्री, और यहाँ पर आप लिख दोगे adjacent angles of a parallelogram. So adjacent angle of the parallelogram जो दोनों का सम होता है, सॉरी इक्वल्स नहीं होंगे, गलत मैंने लिख दिया, इन दोनों का सम, दोनों adjacent angle का सम जो है वो होता है ऑलवेज 180 डिग्री, ये लिखना था. Okay, so with the help of this we can easily find the value of y. So 180 minus 50 degree, so y equals to कितना हो जाएगा, 130 डिग्री. अब यहाँ पर देखो y और x ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं. सो वी कैन राइट हियर y equals to x. why? because अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना.
opposite angles of a parallelogram are equal. ओके क्योंकि आपको कंडीशन भी बतानी है y. सो y की वैल्यू क्या आएगी 130. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एज वेल. x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, इसको हम सही से लिख देते हैं x इक्वल्स टू 130. ओके अब यहाँ पर देखो z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले z पर ध्यान दो. z इज अ एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल नहीं है. सो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर ये वाली एंगल हमें पता है, ये वाली मान लिया ये एंगल हमने सपोज कर लिया कि ये एंगल q है. ओके तो q और z इन दोनों का सम जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री. ये आपको ये लीनियर पेयर से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर आप x को और z को ध्यान दो. जैसे कि ये दो पैरेलल लाइंस है, देखो यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल वाला जो रूल था ना वो यहाँ पर फॉलो हो सकता है. सो दो पैरेलल लाइंस, ये दोनों इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये वाली और ये वाली. कलर दूसरा लेती हूँ मैं, 1 सेकेंड. ये वाली लाइंस और ये वाली लाइन, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है. इनको ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो लाइन गई है, ओके. सो यहाँ से जो y है और ये जो z है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे. इससे भी इसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है. दूसरा अगर मैं बोलूं कि इस दोनों पैरेलल लाइंस को ले लो, ये पैरेलल लाइंस और ये पैरेलल लाइंस, तो ट्रांसवर्सल लाइन ये हो जाएगी. सो ये x और z ये हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी. वी नो दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड ऑल्टरनेटिव एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हमने क्या ले लिया, ये वाला ले लिया x और z को. सो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल्स टू z और यहाँ दे दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding angles. यहाँ पर r equals की प्रॉपर्टी लिख देते हैं पूरा. corresponding angles are equal. so x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, x की वैल्यू सॉरी गिवन है 130. सो z की वैल्यू भी वही हो जाएगी. मीन्स x y और z तीनों की वैल्यू क्या आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास 130. सो नाउ मूव करते हैं थर्ड फिगर में. फिगर नंबर 3 इज हियर. So we have to write here figure number 3. और ये जो भी है ये भी है पैरेललोग्राम. इसमें मत समझना ना कि ये काइट है, ये समथिंग ऐसा कुछ, ये भी पैरेललोग्राम है. अब यहाँ पर देखो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पर इजिली गिवन है ये वाली एंगल, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है. ये वाली एंगल जो है वो 90 डिग्री है. सो x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री. why? बिकॉज ऑफ vertically opposite angles. So we can write here x equals to 90 डिग्री. यहाँ लिख दोगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होती है. किसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, देखो ये दो एंगल्स जो इंटरसेक्ट करते हैं, जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनते हैं दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर ऑलवेज इक्वल. सो हमने यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है. नेक्स्ट हमें देखना है अगर हमें y की वैल्यू चाहिए. सो यहाँ पर देखो ये जो है एक प्रॉपर, यहाँ पर मैं दोहरा रही, ये मुझे यहाँ देखना है, ये जो प्रॉपर एक ट्राइंगल है and sum of all angles in a triangle equals to 180 degree. So we have to write here y plus x plus 30 degree equals to क्या हो जाएगा 180 डिग्री. यहाँ आप लिखोगे सम ऑफ, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं जो हमें पता है. यहाँ पर लिख दो आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, वही हमने यहाँ पर यूज की है. ठीक है, ट्राइंगल का फिगर है मैंने. तो y की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, नहीं y की नहीं फाइंड, हमें y फाइंड करना है. तो y प्लस x हमें पता है 90 है, प्लस ये हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो ये वहां पर y प्लस ये हो जाएगा प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ भी डिग्री है,
सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 60 डिग्री. अब यहाँ पर x निकल गया y निकल गया, वी हैव टू फाइंड नाउ z. अब यहाँ पर देखो z को ध्यान से, अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और ये वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये दो पैरेलल लाइन से मैंने इसको आगे बढ़ाया, इसमें से ये जो लाइन जा रही है हमारी सामने वाली ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन. इस लाइन को यहाँ पर देखो, ये दो लाइन्स है और यहाँ लाइन्स है, यहाँ पर y हो गया और यहाँ पर हमारे पास z है. ओके अब दिख रहा है क्लियरली. सो y और z क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. सो ऑल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होती हैं. सो वी कैन राइट हियर y इक्वल्स टू z. यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्टरनेट एंगल्स, बस इतना ही. y कितना है 60, सो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 60. सो x y और z तीनों की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई. नाउ हम मूव करते हैं अगर फिगर नंबर 4, क्योंकि इसमें शायद टोटल 5 फिगर्स है. जल्दी से फिगर नंबर 4 देख लेते हैं. यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब y और 80 क्लियरली दिख रहा है अपोजिट एंगल्स है, तो यहाँ पर सीधा सीधी हम लिखेंगे y इक्वल्स टू 80 डिग्री विच इज अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. हो गया ये फर्स्ट. नाउ y और x ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों है एडजेसेंट एंगल्स. तो सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल क्या हो जाता है हमारे पास 180. तो वी हैव टू राइट y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ लिखेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स. सो यहाँ से हो जाएगा y की वैल्यू 80 प्लस x इक्वल्स टू 180. सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 80. सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हो गया हमारा यहाँ से 100 डिग्री. ओके अब यहाँ पर देखो, ये भी अल्टरनेट एंगल्स है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा. इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, ये वाले ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. सो x z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि z इक्वल्स टू 80 डिग्री और यहाँ पर सिंपली लिखो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो ये भी हो गया. नाउ मूव टू लास्ट फिगर. सो ये थोड़ा सा लेकिन मुझे लगता है ये विजिबल है, आप देख सकते हो इसमें. सो इसमें भी देखो, यहाँ पर है 112 लिखा है. यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि जो डायगोनल है ना, इसमें दो एंगल बटी है. जब भी डायगोनल ड्रॉ होती है, लेट्स सपोज एक फिगर ले लिया हमने ऐसा, यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ हुई, तो ये जो एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो. ओके ये मान लिया अगर टोटल है 60 तो ये 20 और 40 में भी डिवाइड हो सकती है. ओके सो यहाँ पर 40 लिखा है लेकिन यहाँ पर z है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सेम यहाँ पर x है और यहाँ पर एंगल नहीं है. सो पहले जो एंगल्स शो हो रही हैं उसको पहले देख लेते हैं. सो ये 112 है और ये y है, तो अपोजिट एंगल्स तो पैरेललोग्राम में इक्वल ही होंगी. सो यहाँ पर हम लोग पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं. सो वी विल राइट हियर y इक्वल्स टू 112 डिग्री विच इज अपोजिट एंगल्स. ये हो गया. अब यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ है जिसको आप एज अ ट्रांसवर्सल भी ले सकते हो. जब ये दोनों पैरेलल लाइंस, लेकिन वो किसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, इस पैरेलल लाइंस की. ये देखो ये कट कर रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ये आपकी पैरेलल लाइन है. सो x की वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो की वैल्यू होगी आपकी z की और 40 की वैल्यू. तो सबसे पहले x को फाइंड करने के लिए ये जो ट्राइंगल है इसका सम करेंगे. ओके क्योंकि एंगल्स तीनों की शो है, 40 है, यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, इन तीनों को ऐड करेंगे. सो वी विल राइट हियर y प्लस x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री. क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. सो दिस कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle. So with the help of this we can easily find the value of x. So y की वैल्यू हमें पता है 112 है
प्लस x प्लस 40 प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 152, यही होता है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 152. सो दिस इक्वल्स टू 28 डिग्री. अब हमने अभी भी पढ़ा है कि x और z ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. सो वी विल राइट हियर x, सॉरी z है ना, x इक्वल्स टू z, यहाँ लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल. सो x की वैल्यू हमने फाइंड की है 28. सो z इक्वल्स टू 28 डिग्री. ओके, अब ये तीनों का हो गया वैल्यू. सो दिस वाज द लास्ट फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फिगर्स ही 5 थे, तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई. So this is how we can solve this question. Hope you found the solution understandable. Thank you so much for watching my video. Next video में मिलते हैं हम next question के साथ.